नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस। दोस्तों, बिहार न्याय मित्र और कचहरी सचिव ये जो भर्ती है आपके ज़िले में है और इसमें मैं आपको बता दूं कि अगर आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, ज्वाइनिंग तक पहुंच जाते हैं तो आपके ज़िले में नौकरी होगा। आप चाहे तो प्रत्येक रोज़ ड्यूटी भी कर सकते हैं और प्रत्येक रोज़ घर भी आ सकते हैं। इस नौकरी में जाने के लिए, ज्वाइनिंग तक पहुंचने के लिए किन किन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा, इन सभी बिंदु पर विस्तृत हम चर्चा करेंगे। पहली बार अगर चैनल पे आए हैं, सरकारी नौकरी की तैयारी करते हैं, सरकारी नौकरी लेने की जज्बा है, तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊं सबसे पहले आप तक जा मिले। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, बिहार न्याय मित्र और कचहरी सचिव भर्ती 2024 टोटल पोस्ट की बात करें तो 3810 है। न्याय मित्र की बात करें तो 2304 है। कचहरी सचिव की बात करें तो 1506 है। दोस्तों, इसमें जो योग्यता है, न्याय मित्र के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपके पास स्नातक की डिग्री होना चाहिए, ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए। वहीं पे कचहरी सचिव के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 12th अगर आप सिर्फ किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आप अगर स्नातक किए हैं तो आप दोनों पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। न्याय मित्र और कचहरी सचिव दोनों पद के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो 18 वर्ष मिनिमम आपसे मांगा गया है और मैक्सिमम जो एज है वो 37 वर्ष है। इसमें अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 3 वर्ष का छूट मिल जाएगा। अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको एज में 5 वर्ष का छूट मिल जाएगा। वहीं पे दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि न्याय मित्र के लिए मिनिमम जो एज मांगा गया है वो 20 वर्ष और कचहरी सचिव के लिए मिनिमम जो एज मांगा गया है वो 18 वर्ष और अधिकतम आपका दोनों का सेम है, यानी कि 37 वर्ष और 37 वर्ष। और जो छूट की प्रक्रिया है एज में ओबीसी और एससी एसटी के लिए, वो दोनों में आपको लागू है। चाहे कोई भी बिहार की भर्ती आता है तो अगर आप बिहार के निवासी हैं तो आपको उसमें ओबीसी के लिए 3 वर्ष और एससी एसटी के लिए 5 वर्ष का छूट आयु में मिल ही जाता है। अप्लाई डेट की बात करें तो दिसंबर 2024 में आपका अप्लाई स्टार्ट हो रहा है। दोस्तों, ये भर्ती जो है ये नवंबर में ही स्टार्ट होने वाला था, लेकिन 2-3 जिला ऐसे हैं जैसे कि अरवल है, आपका अररिया है, ऐसे 2-3 जिला ऐसे रह गए हैं जिसकी रिक्तियों की जो सूचना है उसको अभी आपको सरकार के पास नहीं भेजा गया है। रिक्तियों की जो सूचना है वो क्लियर अभी डाटा नहीं मालूम पड़ पाया है, जिस कारण से आपको ये भर्ती को विलंब कर दिया गया और ये दिसंबर में आपके बीच भर्ती फिर से देखने को मिलेगी। अब दोस्तों, इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया की हम बात करें तो सिलेक्शन जो प्रक्रिया है परसेंटेज बेस पर आपका ज्वाइनिंग कराया जाएगा, लेकिन परसेंटेज बेस को मैं उचित नहीं मानता हूं और आपको भी लगता होगा कि ये सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 10th में, 12th में या ग्रेजुएशन में किसी कारणवश उनका अंक कम आ गया, लेकिन वो पढ़ाई में काफ़ी अच्छे और होशियार होते हैं। इसलिए मैं परसेंटेज बेस को कभी भी अच्छा नहीं मानता हूँ। एग्जाम लेना चाहिए, इससे टैलेंटेड लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन खैर, जो भी सरकार की मंशा हो उस तरह से ये प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी। दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये बहाली की प्रक्रिया जो संपन्न कराएंगे वो आपके वीडियो कराएंगे और वही अंतिम प्रक्रिया तक आपको पहुंचाएंगे, ज्वाइनिंग की प्रक्रिया तक पहुंचाएंगे। एक बड़ी प्रश्न आपके मन में उठता होगा कि ये जो भर्ती है ये सरकारी है या गैर सरकारी है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बिहार में लगभग जो भी भर्ती आ रही है वो आपको गैर सरकारी बोल के, यानी कि आपको संविदा के तहत ज्वाइनिंग कराया जा रहा है और कुछ दिन जब आप काम कर लेते हैं तो फिर आपको परमानेंट कर दिया जाता है। सेम उसी तरह से ये भी भर्ती है, आपको अभी संविदा के तहत रखा जाएगा और फिर कुछ दिन काम कर लीजिएगा, उसके बाद आपको परमानेंट कर दिया जाएगा। आइए दोस्तों, हम जानते हैं किस जिला में न्याय मित्र के लिए कितना सीट खाली है और कचहरी सचिव के लिए कितना सीट खाली है, एक एक करके हम विस्तृत जानते हैं। आइए अब डिस्ट्रिक्ट वाइज हम आपको वैकेंसी डिटेल्स के बारे में हम बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको डिस्ट्रिक्ट नेम दिया गया है, फिर आपको कचहरी सचिव बताया गया है, फिर आपको न्याय मित्र के बारे में बताया गया है। यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट नेम में सभी डिस्ट्रिक्ट, जिस डिस्ट्रिक्ट में पद खाली है वहाँ का नाम बताया गया है और कचहरी सचिव में जो भी पद खाली है यहाँ पर आपको नीचे के तरफ सब कचहरी सचिव के पदों की संख्या मिलेगा और यहाँ पे आपको नीचे के तरफ हम ज्यों-ज्यों बढ़ते जाएंगे वो आपको न्याय मित्र के पदों की संख्या आपको हम बताते चलेंगे। अब चलिए एक एक करके हम आपके भी ज़िले को बताते हैं कि आपके ज़िले में कितने पद खाली हैं।
यहाँ पर देखिएगा अररिया है सबसे पहले, कचहरी सचिव के लिए 50 और न्याय मित्र के लिए 80। अरवल में 16 और 14। फर्स्ट नंबर आप समझ जाइएगा, जो फर्स्ट बता रहे हैं ये कचहरी सचिव के लिए, और 2 नंबर जो बताएंगे वो आपका न्याय मित्र के लिए बताएंगे। अब यहाँ पे देखिए औरंगाबाद में आपका 10 पोस्ट खाली है और 21 पोस्ट खाली है। उसके बाद हम आ रहे हैं बांका में, तो यहाँ पे 34 और 46। बेगूसराय में 43 और 65। फिर आपका भागलपुर में 41 और 72। भोजपुर में 39 81। बक्सर में 24 24। दरभंगा में 34 38। फिर आपका ईस्ट चंपारण में 129 146। फिर आपका गया में केवल 52 और 87। फिर आपका गोपालगंज में 48 76। फिर आपका जमुई में 43 37। उसके बाद जहानाबाद में आपका 25 38। कटिहार में 53 80। फिर आपका खगड़िया में 4 और 21। फिर आपका है किशनगंज में, किशनगंज में आप देख सकते हैं 36 है और 50 है। और उसके बाद लखीसराय में 31 है और यहाँ पे 39 है। फिर आपका मधेपुरा में 7 है और यहाँ पे आपका 24 है। फिर आपका मधुबनी में 67 है और 154 है। मुंगेर में 9 है और 7 है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो आपसे संबंधित लेकर आऊँ सबसे पहले आप तक जा मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।